friends, this is your coach Sarika here again and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about 7 secrets of success. So let's do one thing. I'm going to start this with one story, right? गौर से सुनिएगा. You must have heard about Socrates or सुकरात. अब क्या हुआ, एक दिन सुकरात के पास एक लड़का गया और बोला कि मुझे आप सफलता की सक्सेस होने की विधि बताइए. यू कैन टेल मी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सो Socrates said, okay, what you can do tomorrow morning, you come and meet me near the bank of river. आप मुझे नदी किनारे आके कल मिलिए तो मैं आपको वहाँ पे 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बताता हूँ. सो ही सेड ओके फाइन, ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा. अगले दिन क्या हुआ, दिस गाय रीचेस टू द बैंक ऑफ द रिवर वेयर Socrates एंड हिज डिसाइपल्स वर देयर, राइट. तो अब Socrates ने कहा एक काम करते हैं, चलो भाई पहले हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर मैं आपको सफल होने की पूरी विधि बताता हूँ. तो ही से ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे नदी के अंदर जाने लगे. पानी पहले नी तक आया, फिर घुटनों तक आया, एंड आफ्टर दैट थाइस तक पहुँचा, फिर स्टमक में पहुँचा और फिर पानी गले तक पहुँच गया. वो लोग इतनी गहरी जा चुके थे. तो इस लड़के ने कहा कि पानी तो हम घुटनों तक आने पर भी नहा सकते थे गुरुजी, तो उसके लिए हमें नदी के इतना डेप्थ में जाने की क्या ज़रूरत है. तो Socrates ने कहा घबराओ मत भाई, डरो मत, अभी नहा के ही हम ऐसे ही निकलेंगे. तो उसने कुछ कहा नहीं लड़के ने. अब क्या किया सुकरात ने अपने डिसाइपल्स को कहा कि उसको कस के पकड़ो और उसका मुंह जो है पानी के नीचे कर दो और तब तक नीचे करके रखो जब तक वो असहनीय हो जाए. इट शुड बी अनबेरेबल, टिल देन यू कैन कीप हिम इनसाइड द वाटर. उनके डिसाइपल्स ने ऐसा ही किया और उसको पानी के अंदर डुबो दिया उसका सर, और वो उसके हाथ पांव वो छटपटाने लगा और उसको ऐसे लग रहा था जैसे अब सांस ही नहीं आएगा, उसका शरीर भी नील पड़ने लगा. जैसे ही बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हुई और सुकरात को लगा कि अब उसे निकाल लेना चाहिए, उसने उसको निकाला एंड उसको बाहर लेके आए. बहुत मुश्किल से वो लड़का अपने आप को संभाल पाया और उस लड़के ने सुकरात को कहा, गुरुजी मैं तो आपके पास सफल होने की विधि जानने के लिए आया था. आई केम टू यू इन ऑर्डर टू नो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, बट हेयर आपने मुझे तो यहाँ मारने की ही पूरी साजिश कर दी. तब सुकरात ने पूछा कि सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जब आप पानी के अंदर थे सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी. तो लड़के ने बोला मुझे हवा की ज़रूरत थी, आई नीड एन ऑक्सीजन. तो कहा कि उसके लिए आपने क्या किया. मैंने जद्दोजहद की, हाथ पांव मारे, सब कुछ किया एंड फाइनली. तो तब सुकरात ने उसको बोला देखो भाई, सफल होने के लिए जैसे जद्दोजहद जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुमने उसके लिए युद्ध किया, उसके लिए यू फाइट फॉर इट दैट टाइम. सो सिमिलरली द सेम वे यू हैव टू फाइट फॉर सक्सेस, द थिंग विच यू वांट द मोस्ट, राइट. तो लड़के को ये बात समझ में आ गई और वो वहाँ से चला गया. नाउ आई विल कम टू द मेन पॉइंट दैट व्हाट आर दो 7 पॉइंट्स टू बी सक्सेसफुल. सो सबसे पहला जो है, दिस इज़ गोल सेटर एंड गो गेटर. Here I am not talking about only goal setting, but I am setting go getter. I use this word go getter. बेसिकली क्या है, आपके गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए. हाइपोथेटिकली आप कुछ भी गोल लिख देंगे और बाद में आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे या आपको उसको पूरा करने में कठिनाई आएगी, तो आप ऐसे गोल इनिशियली ना लिखें. आप वही गोल लिखिए जो आपकी रीच में है और जहाँ तक आप रियलिस्टिक वे में पहुँच सकते हैं. और एंड उसके बाद उस गोल के साथ आप उसके ऊपर आप काम करते जाइए. सो दिस इज़ कॉल्ड गोल सेटर एंड गो गेटर, राइट. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर लक.
देखिए, सीधी सी बात है, ज़िंदगी की एक छोटी सी बात मैं आज आपको बताती हूँ दोस्तों। लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम जो भी करते हैं अपने कर्मों से करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। एंड यू नो आवर हार्ड वर्क पेज, आवर डिवोशन पेज रादर देन एनी लक. लक इज़ मेड बाय अस ओनली. वी आर destined not by luck but by ourselves. Just remember this. So आप अगर ये कहेंगे मेरी डेस्टिनी में ये नहीं लिखा हुआ, या मैं लकी नहीं हूँ, या मैं इसीलिए ये नहीं कर पाया, वैसे नहीं कर पाया, तो ये बहुत ही गलत बात होगी. आपको लक पे डिपेंड नहीं रहना है. आपको अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए यू हैव टू वर्क हार्डर. एंड यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल लाइक मार्क जुकरबर्ग, Jeff Bezos, Elon Musk. These are the people who make their own destiny, who made their own destiny themselves. They were not believed on luck or not sitting right back to be getting lucky, right? They created their own luck. And anyways, हमारे जानकार मोटिवेशन स्पीकर हैं मिस्टर शिव खेड़ा, उनका भी कहना है, विनर्स डू नॉट डू थिंग्स डिफरेंट, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली. सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब दे डू समथिंग एक्स्ट्रा. If you go extra mile, whatever you're doing right now, so you will get something extra and extraordinary in your life. Believe me friends that. So do not bang on your luck. अब आता है honesty and integrity. देखिए, speak with honesty and you know act with integrity. Make standard and values of your life. आपको बात समझ में आ रही है? आप जो है स्पीक विद ऑनेस्टी एंड एक्ट विद इंटेग्रिटी, आप इसको कीजिए. एंड यू नो यू मेक सम स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज़ इन योर लाइफ. अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही भेड़ चाल में चलने मत दीजिए. उसके लिए आपको कुछ अलग से, भीड़ से हटकर कुछ करना होगा. और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं. सो रिमेंबर दैट गाइस, राइट? देन ऑब्वियसली सीकिंग रिजल्ट्स. आप अपने गोल्स को ऐसा बनाएं कि उसके साथ आप उसके समय को भी निर्धारित लिख दीजिए, डेडलाइंस, और उस रिज़ल्ट को सीख कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने गोल बनाया, सपोज लेट्स से मुझे एक कार खरीदनी है. तो कार खरीदनी है भैया, कब खरीदनी है, कब खरीदोगे, उसका एक डेट लिखो. कौन सी कार खरीदोगे वो लिखो. यू शुड बी स्पेसिफिक. और कब तक ये कार आपके पास आ जाएगी वो स्पेसिफिक लीजिए. और जब तक कि वो कार नहीं आती और उस डेट में उसको अचीव कीजिए, दैट इज़ सीकिंग रिजल्ट. यू नो, आर results driven individuals, they are putting more efforts for doing things. Result driven जो individuals होते हैं, they are putting their more efforts for doing things, and for stupid things you should not give much effort into it. So work here not hardly but smartly. Now last but not the least, it's a positive mental attitude, right? देखिए, जब तक आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, आप रिजल्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं? किसी भी रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. आप जब तक अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे, तब तक आप वो काम कैसे कर सकते हैं? अब मैं मानती हूँ दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती है, हम एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं. लेकिन दोस्तों, आप ये बताइए, क्या नेगेटिव होने से हमें कुछ फ़ायदा होता है? क्या हमें हमारी चीज़ें मिल जाती है? क्या हम वो अचीवर बन जाते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट. सो कीप योर माइंडसेट वेरी ऑप्टिमिस्टिक. रिट्रीव द थिंग्स इन एन ऑप्टिमिस्टिक मैनर. बी पॉजिटिव. Look at the positive side of anything and everything despite of any negativity. Practice this. If you are not able to do it, sit for 5 minutes. Try to do some meditation. Either you take a name of a god, the god you believe in, or you try to focus on something, but take 5 minutes and make this habit. Gradually you will able to do it.
Right, friends? So these are the few things. If you follow this, your life will be amazingly successful. And friends, अगर आप कोई भी छोटा सा पॉइंट मेरा आपको अच्छा लगता है और आप उसको फॉलो करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. Right? I will see you with my next video. Till then, take care. All the best to you guys. Thank you. और हमेशा मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए. And I want to see you to reach in the sky high with your goals and success. So be successful. Right, friends? Take care.